हाय गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एसएसएच डिटेल्स का यूज़ करके अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उसको पासवर्ड लेस बना सकते हैं एसएसएच की का यूज़ करके, जो कि ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैं यहाँ पर होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। आप होस्टिंगर के अलावा कोई भी यूज़ करें, जैसे गोडैडी यूज़ करें, बिग रॉक यूज़ करें, फिर कोई भी अदर डिजिटल ओशन अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस आपको लगभग सेम देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ें अलग मिलेगी बिकॉज होस्टिंगर एच पैनल यूज़ करता है, बाकी जगह पर आपको सी पैनल देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें फाइंड करने में आपको अलग देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम रहता है। यही सेम प्रोसेस से चीज़ें, मतलब कमांड्स जो हम लोग देखेंगे वो सेम रहता है हर एक जगह पर। सो इसको देखते हैं। और साथ में बताना चाहूँगी, अगर आप कोई होस्टिंगर का कोई भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, कोई परचेज़ करना चाहते हैं, तो परचेज़ लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके दे दूंगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमें एसएसएच की का एसएसएच डिटेल्स का यूज़ करना है लॉगिन करने के लिए, अपने सर्वर में काम करने के लिए, और कैसे इसको पासवर्ड लेस बना सकते हैं हम लोग अगर हम लोग एसएसएच की को यूज़ करें, और इसको कैसे और सिक्योर बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जस्ट लॉगिन किया है होस्टिंगर पे, और लॉगिन करने के बाद होस्टिंग में आना है। ये मेरा प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 डोमेन होस्ट किया, तो मैं एक वाले पे आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे कि geekysourceproject.com पर। तो यहाँ पर मैनेज में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एसएसएच डिटेल्स आपको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर एसएसएच इसे के सर्च कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके जहाँ भी आपको मिल जाए, देखिए एसएसएच एक्सेस या फिर एसएसएच डिटेल कुछ भी लिखा होगा उस पर जाना है। और अगर ये आपका डिसेबल हो, जैसे कि यहाँ पर आपको इनएक्टिव दिखेगा स्टेटस, एसएसएच स्टेटस आपको इनएक्टिव दिखेगा, और यहाँ पर इनेबल का बटन होगा। इनेबल में क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ डिसेबल का बटन दिखने लगेगा। तो बस इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद ही आपका सारा काम होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, देखिए एसएसएच डिटेल्स है, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने सर्वर में एक्सेस प्राप्त करेंगे। और ये कहता है कि लॉगिन इनटू एसएसएच। एसएसएच का मतलब सिक्योर्ड शेल इसका मतलब होता है। तो ये कहता है कि आप बिल्ट इन टर्मिनल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो, या फिर विंडोज़ हो, कोई ना कोई टर्मिनल प्रोवाइड करता है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। या फिर ये एसएसएच क्लाइंट का भी यूज़ करने का ऑप्शन हमें देता है, जिसमें हम लोग पुट्टी या फिर पट्टी इसको बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये एक और ऑप्शन है, बट पुट्टी ज़्यादातर यूज़ होता है, या फिर लोग आजकल बिल्ट इन टर्मिनल भी यूज़ करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्ट इन टर्मिनल का कैसे यूज़ करना है ये दिखा रहा हूँ। अगर मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पुट्टी का भी एग्जांपल दिखा दूंगा। बिल्कुल सेम तरीका रहेगा, लेकिन एक अलग से देख लेंगे। तो अभी सिर्फ सिंपली बिल्ट इन टर्मिनल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे करना है सारा चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है ऐड एसएसएच की, मैनुअली यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, बट सब में ये ऑप्शन नहीं रहता। तो आप ऑटोमेटिक कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, और यहाँ पर मैनुअली भी करके बताऊँगा, जो कि सिर्फ आपको होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है, या फिर बहुत सारे और भी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारी जगहों पर देखने को ये नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक वाला ही आपको काम आने वाला है, जो कमांड लाइन से करते हैं वो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन इनटू एसएसएच करते हैं बिल्ट इन टर्मिनल का यूज़ करके। हमारे पास बिल्ट इन टर्मिनल क्या क्या है, पावर शेल है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गिट बैश आपने इंस्टॉल किया तो आप गिट बैश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं CMD, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने CMD एक कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसका मैंने यहाँ पर ओपन किया। अभी अगर हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करें इससे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताया गया है कि आपको टर्मिनल ओपन करना है और कॉपी पेस्ट करना है इसको। तो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक, तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए, और ये कहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। ये कुछ फिंगरप्रिंट इंस्टॉल कर रहा है, तो इसमें आप यस कीजिए। ये सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम आपको कहेगा, नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट ये पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। तो यस में मैंने किया, ये देखिए परमानेंटली ये ऐड हो चुका है हमारा नॉन होस्ट में। और अभी हम लोगों का ये यूज़र नेम है, और ये हमारा होस्ट IP है जिस पे ये एक्सेस कर रहा है, और ये पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए एसएसएच डिटेल से यहाँ पर पासवर्ड है। अगर आपको याद नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर लिखना है मुझे पासवर्ड, और इंटर प्रेस किया, देखिए हमें एक्सेस मिल गया। एक्सेस मिल गया मीन्स आप इसमें देख सकते हैं एक एच आपको बड़ा सा दिख जाएगा। साथ में यहाँ पर अगर हम लोग कुछ देखें कमांड्स रन करके, बेसिक कमांड्स अगर आपको एसएसएच का नहीं पता है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। होस्टिंगर ने एक आर्टिकल डाला हुआ है इस पर, जिस पे बेसिक एसएसएच के कमांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं नीचे को देखिए LS करके आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप हैं वहाँ आपका करंट फाइल और डायरेक्टरीज देख सकते हैं। आप CD करके चेंज IT कर सकते हैं, MKDI करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, टच करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, RM करके रिमूव कर सकते हैं,
PWT करके आप करंट डायरेक्टरी जहाँ आप वर्क कर रहे हैं उसका क्या पाथ है वह देख सकते हैं। CP करके कॉपी कर सकते हैं, MB करके मूव कर सकते हैं, और कुछ बेसिक से कमांड है आप चाहें इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं और अभी हम लोग कहाँ पर हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग रूट पे हैं। अब अगर LS करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमेन्स और public_HTML। डोमेन्स में आपका सारा डोमेन होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा था शुरू में कि हमारे पास 2 डोमेन इसमें होस्ट है। मैं आपको होस्ट में वापस से लेके जाऊँ यहाँ पर, तो geekysauce.com, माफ कीजिए geekysauceproject.com और sonamkumari.com। तो ये 2 डोमेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप डोमेन के अंदर जाते हैं जैसे CD डोमेन्स करके इंटरप्रेस कीजिए, हम लोग डोमेन्स के अंदर में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप LS कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2 इस तरीके के प्रोजेक्ट फोल्डर्स एक्चुअली में ये हैं। अगर जैसे कि मुझे इसका एक्सेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, CD और सिर्फ GEE लिख के और टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा। इंटरप्रेस कीजिए आप इसके अंदर में, अब यहाँ पे LS करेंगे तो यहाँ पर आपको public_HTML मिल जाएगा। आप CD करके public_HTML कीजिए और यहाँ पर LS करेंगे तो अभी इसमें कुछ भी फाइल वगैरह है नहीं तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, बट आप यहाँ पर अपने फाइल फोल्डर जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे HTML का आपका अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर आपका लाइव हो जाएगा वेबसाइट। तो ये काम होता है बेसिकली। लॉगिन करके हमने इसको एक्सेस किया और यहाँ पर अपना आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, फाइल कॉपी कर सकते हैं लोकल, जैसे कि ये हमारा सर्वर है। ये जो आप काम कर रहे हैं सर्वर में आप काम कर रहे हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, या फिर मैं आपको दिस PC ओपन करके दिखाऊं, ये जो हमारा ये हमारा लोकल सिस्टम है और ये हमारा सर्वर है। तो लोकल सिस्टम से यानी कि हमारा जो यहाँ जैसे कि C ड्राइव में हमारा कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि ये माई साइट है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके अपने सर्वर में डाल सकते हैं public_HTML के अंदर, किसके इस geekysauceproject.com वाले के अंदर। फिर HTML रहेगा तो ये आपका शो हो जाएगा, लाइव हो जाएगा आपके, अगर किसी डोमेन से कनेक्ट रहेगा तो ये पूरा प्रोसेस। बट मुझे वो नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ कनेक्शन बनाना दिखाना कि कैसे कनेक्शन कर दें। इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट आप मतलब कनेक्शन बना के करेंगे क्या वो अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा बिना प्रैक्टिकल किए हुए, थ्योरेटिकली। सो इसके बाहर आना है मान लीजिए तो क्या करना पड़ेगा, CD स्पेस डॉट ये एक डायरेक्टरी अप आप चले जाते हैं, जैसे public_HTML से हम लोग बाहर आ गए, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। इस तरीके से CD डॉट करके आप अंदर जा सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं। अगर एग्जिट करना हो तो एग्जिट लिखिए और इंटरप्रेस कीजिए, आप अपना जो आपका सर्वर होगा उससे आप एग्जिट हो जाते हैं, क्लोज जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए। अभी हम लोग का क्या काम क्या है, देखिए SSH डिटेल का यूज़ करके आप लॉगिन तो कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा। मैं अगर आपको दोबारा से एक बार और लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। से मैनेज में क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से SSH और ये एक्सेस, किसी में भी जाएंगे, किसी भी आप डोमेन में जाएंगे आपको SSH डिटेल लगभग सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे होता क्या है कि एक आपने एक बार लॉगिन किया तो आपको सारे डोमेन्स का एक्सेस मिल जाता है। तो हमें ये चाहिए था, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आना, एक बार क्लियर कर लेते हैं CLS करके, यहाँ पेस्ट किया। इसमें क्या है SSH-P यानी कि पोर्ट यूज़ कर रहा है कौन सा, ये वाला। यहाँ पर यूज़र नेम लिखा जाता है, यहाँ होस्ट की IP लिखी जाती है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि होस्ट IP ये यूज़ किया, पोर्ट ये यूज़ किया, यूज़र नेम ये यूज़ किया और SSH-P वो उसका कमांड है अपना, उसका पासवर्ड आपको अभी देना होता है। तो अब की बार जब आप इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली पासवर्ड मांगेगा, आपको ऐड करने के लिए येस नो नहीं पूछेगा, बिकॉज वो एक बार पूछ चुका है। और मैं पासवर्ड देता हूँ, फिर से लॉगिन करके वो दिखाता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड लिखा, लॉगिन हो गया मैं। इसको क्लियर करके आप क्लियर कर सकते हैं, LS करके आप वापस से अपने डोमेन वगैरह में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने पहली बार जब हमने लोगों ने इसको लॉगिन करवाया था तो उसमें एक कह रहा था कि नॉन होस्ट पे इसको ऐड किया गया, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर आप C ड्राइव में जाते हैं, फिर आपको अपने यूज़र में जाना। जैसे मेरा यूज़र्स यहाँ पर है और यूज़र ने मेरा R है तो मैं R के अंदर गया, यहाँ पर .ssh करके एक फोल्डर बनता है और यहाँ पर नॉन होस्ट आपको दिखाई देगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे नोटपैड में या फिर कहीं पर तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा कि ये आपका कुछ की है जो कि ऐड हुआ है और इसी के थ्रू आपका देखिए यहाँ पर आपको अपना होस्ट IP भी देखने को मिल जाएगा, पोर्ट नंबर देखने को मिल जाएगा और ये इस एल्गोरिदम के द्वारा जनरेट करके और इस तरीके से एक्सेस दे रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये तो है ही, पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता कि आप SSH पासवर्ड का यूज़ करके इसमें एक्सेस करें, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता। तो इसमें कहा जाता है कि आप की को जनरेट कीजिए और इनेबल कीजिए और फिर आपका पासवर्ड लेस हो जाएगा ये, उसके बाद आप इसमें सिक्योर कनेक्शन बना सकते हैं और बेहतर कनेक्शन, जो कि लिखा हुआ यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ SSH keys are one of the most secure SSH authentication option. It is more secure than the usual SSH password authentication. तो SSH password authentication जो कि अभी तक हम लोग देख रहे थे उससे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है SSH की का जो ऑथेंटिकेशन होता है
हुआ था। हम लोग देखने वाले, बिकॉज यही हाईली रिकमेंडेड है कि आप SSH की ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज़ कीजिए कनेक्शन बनाने के लिए अपने सर्वर से। तो एक तरीका तो ये है कि आप यूज़र नेम और होस्ट और पासवर्ड का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर को। दूसरा तरीका, आप की सेटअप कर लीजिए, फिर आपको पासवर्ड ये पूछेगा नहीं। यूज़र नेम और ये होस्ट तो आपको देना पड़ेगा कि किसी को कनेक्शन बनाना है, लेकिन पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट बना के रखा हुआ है अपने गिटहब में, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है ये। आपको मेरे रेपो में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप एक्सेस करेंगे इसको। देखिए मेरे रेपो में जाइएगा और गिकी शोज़ नोट्स मैंने एक बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा SSH की सेटअप, इसमें क्लिक कीजिए और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने ये लिखा हुआ है कि हाउ टू एक्सेस सर्वर वाया SSH एंड सेटअप SSH की फॉर पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन और सिक्योर ऑथेंटिकेशन विदाउट सेटिंग अप SSH की इट विल आस्क पासवर्ड ईच टाइम वी ट्राई टू गेट एक्सेस। जब भी आप ट्राई करेंगे आपको ये पासवर्ड मांगेगा अगर आपने सेटअप नहीं किया है SSH की तो। और एक्सेस करने के लिए मैंने सिंटेक्स लिख दिया हुआ है, साथ में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया उसी तरीके से। हर एक के लिए सिंटेक्स है और एग्जाम्पल है, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर। तो इसी को हम लोग देखेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे। ओके, सो चलिए दिखाता हूँ मैं कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम लोग पहले विंडोज़ माफ कीजिएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है तो आप CMD ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये जो फोल्डर है ये हमारा, मैं वो फिर से दिखाता हूँ, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स और R के अंदर में .SSH। यहाँ पर नॉन होस्ट इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो की जनरेट होगा, अभी जो हम लोग की जनरेट करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पर ओपन करके रखिए ताकि आप चेक कर पाएँ। वही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें करनी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्सेस करना तो हमने देख लिया कि एक्सेस कैसे करते हैं, इसका हमने देख लिया। दूसरा हमारा काम है कि जनरेट करना। क्या जनरेट करना, SSH की जनरेट करना। तो SSH की जनरेट करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो एक तरीका यानी कमांड का यूज़ करके जो तरीका है ये यूनिवर्सल तरीका है। आप लिनक्स में हो, मैक में हो या फिर विंडोज़ में हो, ये आपका हर जगह काम आएगा। बाकी कुछ टूल होते हैं जैसे पुट्टी होता है, उसमें आपको की जनरेट करना बहुत ही ईजी होता है, बट मैं आपको यहाँ पर कमांड लाइन दिखा रहा हूँ तो उसको समझिए, फिर पुट्टी का किसी और सेशन में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो अभी के लिए क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए लिखा हुआ है SSH -keygen -f स्पेस देकर -f फिर स्पेस, और कहाँ पर आपको अपना की सेव करना है और की का क्या आप नाम रखेंगे वह आप यहाँ पर देते हैं। -t से आप डिफाइन करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करके ये की जनरेट होगा, और -b डिफाइन करता है कि आपका जो की होगा उसका साइज़ क्या होगा। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है SSH के बारे में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ssh.com इस साइट पे आइएगा, रिसोर्स। और अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ पर सबसे नीचे मैं अपना सर थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखिए SSH अकेडमी, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अगर साइट ओपन हो जाए यहाँ पर आपको मिलेगा SSH की। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए SSH कीज़, बेसिक SSH की क्या होता है, इसमें कौन कौन से कमांड किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। SSH की को कैसे कॉपी करते हैं, सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए हम लोग SSH की कीजन में देखेंगे, SSH कीजन। तो यहाँ पर आना है SSH कीजन क्या है, SSH की पब्लिक की ऑथेंटिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यहाँ पर हर एक का आपको बताया जाएगा, जैसे कि RSA हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ओल्ड एल्गोरिथम है, बट ये यूनिवर्सल अभी है। बहुत सारी जगहों पर, सभी जगहों पर काम करता है तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन लेटेस्ट में ये आया हुआ है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि सभी जगह पर अभी काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कमांड कैसे कैसे यूज़ करना है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जूम कर दूँ क्या, आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाथ स्पेसिफाई नहीं किया गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा कहाँ पर की सेव होना चाहिए और फाइल का क्या नाम रहेगा, की फाइल का क्या नाम रहेगा। बट यहाँ पर इन लोगों ने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, डायरेक्टली ये डिफ़ॉल्ट फाइल और डिफ़ॉल्ट पाथ में जनरेट करके दे देगा। इसमें कोई और एल्गोरिदम यूज़ होगा, इसमें कोई और एल्गोरिदम यूज़ होगा, इसका साइज़ कुछ और होगा, और इसमें सिर्फ कोई और एल्गोरिदम यूज़ होगा, ये बताया गया है। और यहाँ पर एक बताया गया है कि फाइल नेम का कैसे आपको यूज़ करना है। यहीं से मैंने भी सीखा, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकें। ओके, तो बस ये की जनरेट करने का तरीका यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से कुछ है। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसमें आते हैं और मैं यहाँ पर बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर डिफरेंट पाथ में डिफरेंट फाइल नेम के साथ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पाथ यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि ये पाथ के लिए आपको पूछेगा भी, जब आप इस तरीके से भी रन करते हैं बिना पाथ
बिना फाइल नेम दिए, जैसे कि मैं अभी इंटर प्रेस करूँ, की जनरेट करने के लिए हम लोग ये कमांड रन कर रहे हैं। इंटर प्रेस किया, जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट RSA की पेयर, तो ये पूछता है कि इंटर फाइल इन विच टू सेव द की। यहाँ पर आपको फाइल पूछा जा रहा है कि कौन सा फाइल में आप अपने की को सेव करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, वरना ये क्या करेगा, सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर में R के अंदर में .ssh के अंदर में ID_RSA नाम से एक फाइल बनाएगा और उसी में सेव कर देगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको पूरे को कॉपी कीजिए, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करके आप अपना फाइल नेम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि my_की। तो ये my_की फाइल में सेव कर देगा आपके की को, बट मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट हो, तो मैं सिंपली इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक पास फ्रेज क्या था। पास फ्रेज का क्या होता है कि पास फ्रेज आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा, फिर आपको पास फ्रेज नहीं। पास फ्रेज एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है जिससे कि आपका और सिक्योर हो जाएगा। कोई अगर आपका की एक्सेस भी कर ले तो भी आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा लेयर पास फ्रेज का दिया हुआ है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका यूज़ कीजिए। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए मैं लिखूँगा, मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ पास फ्रेज। आपको दिखेगा नहीं, आप टाइप कीजिएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इंटरप्रेस करते हैं अगेन और ये इंटरप्रेस करते ही आपका की जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है योर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सेव्ड, इस जगह पर आपका सेव हो चुका है। पब्लिक की हैज़ बीन सेव्ड, इस जगह पर पब्लिक हो चुका है। देखिए ये हमारा प्राइवेट है ID_RSA और हमारा ये पब्लिक है ID_RSA.pub। ये हमारा पब्लिक की है और ये हमारा प्राइवेट की, एक तरीके से आप मान सकते हैं। द की फिंगरप्रिंट इज ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कीज़, इसने एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया, RSA 4096, और ये कुछ एल्गोरिथम का आपको दिख रहा है और यहाँ पर हमारा ये जनरेट हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर सकते जनरेट हुआ या नहीं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सी ड्राइव में यूज़र्स के अंदर, फिर आपका जो भी यूज़र नेम होगा उसके अंदर, फिर SSH, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो भी आपका की जनरेट हुआ। आप इसको चेक करना चाहें कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फाइल नोटपैड, देखिए ये हमारा RSA प्राइवेट की है जो कि किसी को खुद दिखाना नहीं होता है, मगर मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये हमारा प्राइवेट की हो गया। उसी तरीके से पब्लिक की दिखा देता हूँ, ये हमारा नीचे वाला पब्लिक की है। इसको ओपन करें, देखिए हमारा पब्लिक की। तो पब्लिक की कहीं भी आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ नीचे फिलहाल के लिए, और ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब SSH हमारा की हमारा जनरेट हो जाएगा। अब की जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस पब्लिक की को रिमोट सर्वर में कॉपी करना है, तभी ये हमारा कनेक्शन बना पाएगा, वरना अभी भी हमारा पासवर्ड पूछेगा। अभी तो सिर्फ हमारा लोकल सिस्टम में जनरेट हुआ है ये की, तो इसको सर्वर में आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये विंडोज़ के लिए नहीं है, अगर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे SSH-copy-ID, ये यूज़ करेंगे। लेकिन विंडोज़ के लिए मैंने यहाँ अलग से स्टेप लिखा हुआ है। विंडोज़ में ये काम नहीं करता है, पहले काम करता था बट अब नहीं कर रहा। विंडोज़ के लिए अलग से आपको चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अपना काम करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मैंने जैसे कि आपको बताया जनरेट करने का, ये हम लोग जनरेट कर चुके हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये अल्टीमेटली आपको पूछता ही है कि किस फाइल में देना, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा की जनरेट है कि लोकल में है, अब उसको सर्वर में डालने का है, तो ये हमें यूज़ नहीं करना। अगर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं नॉट फॉर विंडोज़ तो आप इसका यूज़ करेंगे। इसमें क्या है SSH-copy-ID लिखना है, फिर -IP देखिए पोर्ट नंबर जो भी होगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसका आप यूज़ करेंगे। फिर -I लिखना है, आइडेंटिफाई करेगा इसको। फिर आप का जो भी पाथ होगा फाइल का, जो जैसे कि इसमें हमारा ये वाला पाथ ये वाला है, तो जो भी आपका पाथ बनेगा वह पाथ आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद जो आपका होस्ट का यूज़र नेम होगा और IP होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है SSH-copy-ID-P, जो भी पोर्ट होगा वह, -I जो भी हमारा नाम होगा वह पब्लिक SSH की का, फिर जो यूज़र नेम और होस्ट का, यूज़र नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, होस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, होस्ट IP। फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर ऐसे दिख रहा है तो। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो SSH डिटेल में आपको कहीं ना कहीं होस्ट IP और पोर्ट और यूज़र नेम ये सारी चीज़ें दिखती ही हैं, चाहे कोई भी पैनल हो, C पैनल हो या फिर H पैनल हो, फिर कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो। ओके, तो उसको आप इस तरीके से लिख के और कॉपी कर लीजिएगा, आपका वो दिख जाएगा। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि आपके रिमोट सर्वर में .ssh फोल्डर है या नहीं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए कि है या नहीं। हालांकि ये जो कमांड होता है ये क्या करता है, अगर नहीं है .ssh फोल्डर आपके रिमोट सर्वर में तो उसको वो क्रिएट कर देता है। विंडोज़ में आप इसको पहले चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसको आप क्रिएट कर लीजिए इसका यूज़ करके। हमारे केस में ऑलरेडी है तो हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारे रिमोट सर्वर में ये है या नहीं, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको वेरीफाई करके। इसको वेरीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, बट मैं आपको कमांड लाइन से चेक करवा रहा हूँ
जिससे कि ये हर जगह पर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका काम करे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए अभी हम लोग क्योंकि की सेटअप नहीं है तो हमें यूज़र नेम पासवर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। कीप ये आपको पूछेगा यस, ये नॉन होस्ट में फिर से ऐड कर रहा है, हमने डिलीट कर दिया था इसी वजह से। अब ये पासवर्ड पूछेगा तो मैंने पासवर्ड दे दिया वापस से और हम लोग अपने सर्वर के अंदर में, ठीक है। अभी हम लोग ls करेंगे इसमें, तो आपको दिखेगा डोमेन एंड पब्लिक अंडरस्कोर HTML। तो हम लोग क्या करते हैं ls स्पेस -a, इसमें हिडन फाइल फोल्डर्स भी दिखेगा। तो इसमें करें आप इस तरीके से अगर रन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सारा हिडन फोल्डर और फाइल। तो यहाँ पर आपको दिखेगा .ssh एक हमारा फोल्डर मौजूद है, यानी कि ये हमारा है हमारे रिमोट में। अगर नहीं होता तो आप इसको क्रिएट कर सकते थे यहाँ से भी mkdir करके। ओके, सो ये है, हमने इंश्योर कर लिया। आप इसके अंदर जा सकते हैं cd.ssh और इसको ls करेंगे तो आपको यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। चलिए इसको मैंने एग्जिट कर दिया, ls कर देते हैं। की हमारा जनरेट, ये मैंने बस आपको चेक करवा दिया कि .ssh फाइल हमारे रिमोट सर्वर में है या नहीं है, जिससे कि हमारा ये इंश्योर हो गया, ये वाला स्टेप। ओके, ठीक है। अगर नहीं होता तो क्या करना पड़ता, हमें ये वाला रन करना पड़ता, या फिर आप वहीं पर mkdir करके अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते थे अपने इस कमांड लाइन से भी, वैसे भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमारा इंश्योर हो चुका है कि है, तो अब क्या करना है, अब आपको कॉपी करना अपना पब्लिक की। कॉपी करने के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा। तो इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। इसमें आपको समझा देता हूँ पहले, ये scp कॉपी करने का कमांड है। -p, यहाँ -p यहाँ कैपिटल होगा, बाकी जगहों पर आपको एक्चुअली यहाँ भी हम लोग को इसको p को कैपिटल करना पड़ेगा। मैंने किया हुआ नहीं है, मैं इसको कैपिटल कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आप देखते हैं इसमें आपको ये स्मॉल में लिखना होता है, यहाँ पर आपको ये स्मॉल लिखना है। लेकिन विंडोज़ में scp जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल P लिखिएगा वरना ये काम नहीं करेगा। सो scp लिखना है, फिर कैपिटल P, फिर पोर्ट नंबर आपको लिखना है, फिर जो भी आपका पब्लिक की का पाथ बनेगा वह आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक में, जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम, होस्ट IP और जहाँ पर आपको कॉपी करना है उसका पूरा का पूरा फाइल नेम के साथ ये लिख दिया। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आया मैं और हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। इसमें CC में हम लोग एडिट करेंगे, जैसे कि हमारा जो है पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। पोर्ट नंबर आपको SSH डिटेल से दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए 65002, यहाँ पर लिखना है आपको 65002, ये हमने पोर्ट लिख दिया। और हमारा फाइल कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था C ड्राइव में, यूज़र में, R में, SSH में, और ये नाम है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखिए C ड्राइव में, यूज़र्स में, फिर R जो भी आपका यूज़र नेम होगा वह लिखना है SSH के अंदर में, और ये नाम है इसका। तो वही लिखा C ड्राइव के अंदर में, यूज़र्स के अंदर में मेरा यूज़र नेम R है सिस्टम का, तो वह लिखा SSH फोल्डर के अंदर में, और ये हमारा पब्लिक की का नाम है, .pub देना है। उसके बाद ये हमारा चेंज करना पड़ेगा, हमारा यूज़र नेम क्या है हमारे होस्ट का वह यहाँ पर लेके आइए, और यहाँ से इस यूज़र नेम को डिलीट कर दीजिए और इस IP को भी डिलीट कर देते हैं। और सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से। देखिए अब यहाँ से यूज़र नेम कॉपी कर सकते हैं, ऐड सिंबल देना है, और IP को कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से दोनों कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी फैसिलिटी है। और यहाँ पर आकर आपको पेस्ट करना है। देखिए यूज़र नेम आ गया और ऐड सिंबल देके मेरा यहाँ पर IP आ गया, होस्ट IP, फिर होम, और यहाँ पर मुझे यूज़र नेम लिखना है। तो चलिए यूज़र नेम मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देता हूँ, इसको हटाते हैं, और U165539046 यूज़र नेम लिख दिया। फिर .ssh और ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की, ये हमारा क्रिएट करके ये फाइल, और उसमें कॉपी कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं। देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, ये पहले एक बार पासवर्ड पूछिएगा, मैंने दे दिया पासवर्ड। इंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए हमारा कॉपी हो गया 100%। इसको वेरीफाई कर सकते हैं जैसे हम लोग एक्सेस करके करते थे, वैसे मैं कभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे ये हमारा ऑथराइज्ड की हमारे रिमोट सर्वर के SSH फोल्डर में गया है या नहीं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये हमारा हो चुका है और हमारा नीचे कोई स्टेप नहीं है, इसमें देख सकते हैं। वापस से अब आप एक्सेस करेंगे तो आपको बिना पासवर्ड के ये लॉगिन करके आपको बता देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉगिन करके। इसके लिए हम लोग वापस इसको कॉपी कर सकते हैं लिखने के बजाय। यहाँ पर हम लोग इसको वापस से एक बार और कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस। और देखिए ये पास फ्रेज मांग रहा है, ये पासवर्ड नहीं मांग रहा, ये पास फ्रेज मांग रहा, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले रही है। तो यहाँ पर आप जो पास फ्रेज मैंने दिया था वही मैंने लिखा, मुझे याद था।
और हमारा ये लॉगिन हो गया। तो पासवर्ड यहाँ पर अब आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका की से लॉगिन हो रहा है। बस पास फ्रेज हमने दिया हुआ था तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर की तरफ माना जाएगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने की अपना कॉपी किया ये हमारे रिमोट सर्वर पे ऑथराइज्ड की है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ls, तो ये दिखेगा नहीं, ls-a करते हैं जिससे कि हमारा ये ssh दिख जाए। और इसके अंदर चलते हैं cd.ssh, इसके अंदर ls करते हैं और हमें देखिए ऑथराइज्ड की एक फ़ाइल दिख रहा है। अब पहले ये नहीं दिखता था बट अब दिख रहा है। और इसके अंदर इसको ये एक्चुअली एक फ़ाइल है, फोल्डर नहीं, तो cd नहीं कर सकते, इसको आप ओपन कर सकते हैं फाइल को नैनो का यूज़ करके। नैनो एक एडिटर है, आप vi का भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं बट नैनो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा ईजी भी होता है। यहाँ पर लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए, देखिए आपको दिखाई देगा SSHRS से ये हमारा पब्लिक की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, अगर मैं दिखा सकूँ तो, जहाँ तक भी ये एंड हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये ख़त्म होता दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक का इसने इसको भी कॉपी कर लिया है, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको भी कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है Ctrl+X से एग्जिट होगा, तो Ctrl+X प्रेस कीजिए और आपको ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, की हमने जनरेट कर लिया, की जनरेट करना भी सीखा और उसको कैसे रिमोट सर्वर में कॉपी करना होता है वो भी देखा। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं तब कैसे करना है, और अगर आप लिनक्स और मैक में है तो कैसे करना है, उसका मैंने आपको यहाँ पर गिटहब में लिख के रख दिया हुआ है। तो बस ये हमारा सिक्योर हो गया। अभी आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे जो आपने ऐड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए आई बिलीव। वापस से चलते हैं, देखिए SSH एक्सेस में आते हैं और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट में एक आपको की यहाँ पर दिख रहा है। इसको एडिट में क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर वो की दिखाई देगा। चेंज में क्लिक नहीं करना था आपको, एक्चुअली आपको इसको कैंसिल ही कर देता बेटर है, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था। वेल ये हमारा हो चुका है और इस तरीके से आप की वगैरह सेटअप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब आप क्या करेंगे, बस कुछ करना है नहीं, इसको आप रखिए इस चीज़ को अपने पास, और जब भी आपको कभी इस सर्वर पे काम करना हो तो आप क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का CMD ओपन कीजिए और इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इसको एग्जिट करते हैं। इसमें मैंने ये यहाँ पर मुझे आकर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, होस्टिंगर में बिल्कुल भी नहीं। ये बस मैंने अपने सिस्टम में कॉपी करके रख लिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉपी करके रख लिया। अब मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आऊँगा CMD में, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा और मैं अपना पास फ्रेज डालूँगा और इंटर प्रेस, और मैं अपने सर्वर में HTML में अपने सर्वर में इंटर कर जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको एक क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कि यहाँ पर ls कर सकते हैं, आप अपने डोमेन्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि cd डोमेन्स। और यहाँ पर कौन कौन सा डोमेन है, मेरा 2 डोमेन यहाँ पर ऐड है, दोनों में से किसको एक्सेस करना है, इस वाले को एक्सेस करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं cd, और इसको मैंने एक्सेस किया। इसके अंदर में क्या क्या है देखिए, public_html cd public_html। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर में हूँ, यहाँ पर कुछ भी है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हमारा ये साइड भी चलेगा नहीं बिकॉज ये खाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। अभी हमारा कनेक्शन बन चुका है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये हमने किया क्यों, बिकॉज हमें एक्सेस करना है अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना जो हमारा सर्वर का फाइल फोल्डर उसको एक्सेस करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया हुआ है। तो उसको करके करेंगे क्या, वो हमें कुछ छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं public_html को, अपने इस डोमेन के इस public_html को, जहाँ पर हमारा सारा रूट प्रोजेक्ट फोल्डर रहता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका ये वाला साइट होस्ट हो जाएगा। होस्ट हो जाएगा मीन्स आपका लाइव आ जाएगा, कोई HTML का फाइल हो तो उस केस में। जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल मुझे ऐड करना है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, मैनुअली करके देखते हैं। अगर होस्टिंग में आते हैं वापस से और फाइल मैनेजर में जाना है मुझे यहाँ पर, और अब देखेंगे कि हमारा ये जो डोमेन है इसका जो public_html ये बिल्कुल खाली है और ये हमारा बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा, ये फॉरबिडन दिख रहा है। देखिए ये हमारा खाली है, बिल्कुल भी खाली है। तो यहाँ पर आकर जो आप अपलोड किया करते थे प्रोजेक्ट, वो यहाँ ना आकर आप डायरेक्टली अब अपने कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। ये हमने अभी अचीव किया हुआ है। ये ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा परफेक्ट तरीका माना जाता है डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ से मैनुअली एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखाऊं, ये वाला न्यू फाइल, आई होप कि ये काम करे, .html क्रिएट, इसको एडिट करें हम लोग। यहाँ पर एडिट में क्लिक करते हैं, लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और सेव में क्लिक, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ।
और अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करें, ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। और ये जो फाइल हमने क्रिएट किया जो कि फाइल मैनेजर में यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर भी अब दिख जाएगा। यहाँ पर आप ls कीजिए वापस से, पहले तो ls करने से कुछ नहीं दिख रहा था, बट आपको index.html दिख जाएगा। तो आपने उसको एक्सेस कर लिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अब आप चाहें तो जो मर्जी वह कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपका जैसा मन करे वैसे करते जाइए। तो अभी हमने देखा कि कमांड लाइन से कैसे कर सकते हैं। ये आपको सभी चीज़ों में काम आएगा, चाहे आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मैक या फिर विंडोज़, या फिर आपका कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो, चाहे कोई होस्टिंगर हो, गोडैडी हो या फिर बिगरॉक हो या फिर डिजिटल ओशियन हो या फिर कोई भी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो, आप हर जगह पर इसका काम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका जो हमें मिलता है, जो कि मिलता है पुट्टी के द्वारा, वह भी आप सीखेंगे, जो कि मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि SSH क्लाइंट का कैसे यूज़ करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत फेमस है, लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपने ये सीखा, जो कि ये एक बेहतर और यूनिवर्सल तरीका है। जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि होस्टिंगर हमें प्रोवाइड करता है, कि आप यहाँ पर आकर ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ की जनरेट करना है, लेकिन कॉपी करने का जो कमांड हमने यहाँ पर लिखा, वो कॉपी करने का कमांड आपको यहाँ ना लिख के, आपको क्या करना है, आपको अपना पब्लिक की कॉपी करके और यहाँ पर आकर ऐड करना है। की नाम लिखिए, पब्लिक की लिखिए और ऐड कर दीजिए। फिर आपको कॉपी करने वाला जो आपका कमांड था, वह आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा जो की है वह यहाँ पर है, ठीक है, पब्लिक की ये वाला। तो इसको पूरे को कॉपी कर लीजिए। ये पूरा कॉपी किया मैंने, ये पब्लिक की है, हाँ पब्लिक की है, इसे कॉपी किया और यहाँ ना ऐड SSH की में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पब्लिक जो की था उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, की 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर ऐड SSH की में ऐड कर दीजिए। तो हमारा देखिए कह रहा है कि SSH की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा ऐड हो जाता, बिकॉज ये डुप्लीकेट नहीं लेता। ये एक की को एक ही बार ऐड करता है। अभी दूसरा की जनरेट करके करेंगे तो फिर वह ले लेगा, लेकिन सेम की 2 बार नहीं ऐड करता है। लेकिन यहाँ एक मैनुअल तरीका भी है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कमांड प्रॉम्प्ट से इसीलिए बिकॉज हर होस्टिंग प्रोवाइडर ये मैनुअल तरीका नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं, नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली काम आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट वाला ही आने वाला है। और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ पर आकर उसको देख सकते हैं ईजिली। बस आपको चेंज करना पड़ेगा अपना यूज़र नेम, अपना होस्ट IP, अपना पोर्ट, इस तरीके से चीज़ें, अपना पाथ वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो सब चीज़ ध्यान रखिए और आप आसानी से काम कर सकते हैं SSH के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।